चर्चा करने वाले हैं एलआईसी के सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लान जीवन उमंग के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 945। जीवन उमंग एलआईसी का एकमात्र ऐसा प्लान है जिसमें वार्षिक लाइफ टाइम टैक्स फ्री मनी बैक की गारंटी दी जाती है। यह एलआईसी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है। इस प्लान की एक खास बात यह भी है कि इसमें आपको 100 वर्ष की एज तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, यानी हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान को लेते समय आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव करना होता है, यानी आप कितने वर्षों तक प्रीमियम भरना चाहते हैं आप उसको चुन सकते हैं। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होते ही आपको मनी बैक के रूप में आपके सम एश्योर्ड की 8% गारंटीड पेंशन मिलने लगती है, जो जीवन भर मिलती है। जब आपकी उम्र 100 वर्ष हो जाएगी तो पेंशन मिलना बंद हो जाएगी और आपको इस प्लान की मैच्योरिटी मिल जाएगी। मतलब आपके लिए जीवन भर पेंशन है और आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैच्योरिटी है। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो अपने लिए पेंशन और अपने परिवार के लिए एक बड़े एसेट का निर्माण करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह प्लान आपके लिए है। आइए अब इस प्लान के बारे में समझते हैं। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट प्लान है, मतलब यह शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। और एलआईसी अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वेस्टेड रिवर्जनी बोनस के रूप में बीमाधारक के साथ प्रॉफिट शेयर करेगी। आइए अब जानते हैं इस प्लान को लेने के लिए आवश्यक मापदंडों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म के 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। पहले ऑप्शन में प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष का रहेगा, दूसरे ऑप्शन में प्रीमियम पेइंग टर्म 20 वर्ष का रहेगा, तो तीसरे ऑप्शन में प्रीमियम पेइंग टर्म 25 वर्ष रहेगा और चौथे ऑप्शन में प्रीमियम पेइंग टर्म 30 वर्ष का रहेगा। मतलब आपको 30 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम और मैक्सिमम एज एट एंट्री, मतलब कितनी आयु के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं, ये चारों ही ऑप्शन के लिए अलग अलग रहेगी। यदि आप 15 वर्षों का प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं तो मिनिमम एज 15 ईयर्स होनी चाहिए, और यदि आप 20 वर्षों का प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं तो मिनिमम एज 10 ईयर्स होनी चाहिए। यदि आप 25 वर्षों का प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव करते हैं तो मिनिमम एज 5 वर्ष होनी चाहिए, और यदि आप 30 वर्षों का प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं तो मिनिमम एज 90 दिन कंप्लीटेड होनी चाहिए। मतलब ये पॉलिसी 90 दिन के बच्चे के जीवन पर भी ली जा सकती है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, पहले पीपीटी ऑप्शन के लिए 55 वर्ष अधिकतम, दूसरे पीपीटी ऑप्शन के लिए 50 वर्ष अधिकतम, व तीसरे पीपीटी ऑप्शन के लिए 45 वर्ष अधिकतम और चौथे पीपीटी ऑप्शन के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम एज एंड ऑफ पीपीटी, चारों ही पीपीटी ऑप्शन के लिए मिनिमम एज प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होने पर 30 वर्ष होनी जरूरी है। मैक्सिमम एज एंड ऑफ पीपीटी, चारों ही पीपीटी ऑप्शन के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होने पर अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। मैच्योरिटी एज, इस प्लान में मैच्योरिटी एज 100 वर्ष है, मतलब ये प्लान 100 वर्ष की आयु तक कवरेज प्रदान करता है। पॉलिसी टर्म, पॉलिसी लेते वक्त जो आयु है उसको 100 वर्ष में से कम करने पर जो आएगा वह इस पॉलिसी का टर्म होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप 25,000 के मल्टीपल्स में अपनी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के हिसाब से कितना भी सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। रिस्क कवर ऑफ माइनर एज, यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या उससे अधिक है तो बच्चे की रिस्क कवरेज तुरंत शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या पॉलिसी को 2 वर्ष पूरे हो जाएं, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वहां से ही बच्चे का रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। अगर किसी बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो 1 वर्ष बाद जब उसकी उम्र 8 वर्ष हो जाएगी तब से रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा। और यदि किसी बच्चे की उम्र 1 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद बच्चे की उम्र जब 3 वर्ष हो जाएगी तब से कवरेज शुरू हो जाएगा। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग के 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिसका चुनाव आप अपनी सुविधा अनुसार पॉलिसी लेते समय कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि प्रीमियम भरने के लिए ड्यू डेट के बाद मिलने वाला अतिरिक्त समय। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है। मंथली पेमेंट मोड में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जबकि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में आपको 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। रिबेट्स, आइए अब बात करते हैं रिबेट्स की। इस प्लान में 2 प्रकार की रिबेट्स दी जाती है। नंबर 1 मोड रिबेट्स, यानी प्रीमियम पेमेंट मोड पर मिलने वाली छूट। अगर आप ईयरली मोड का चुनाव करते हैं तो आपको 2% की छूट मिलती है और हाफ ईयरली मोड लेने पर 1% की छूट दी जाती है। नंबर 2 हाई बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट, मतलब ज़्यादा सम एश्योर्ड लेने पर प्रीमियम पर मिलने वाली छूट। 2 लाख सम एश्योर्ड से 4,75,000 तक के सम एश्योर्ड पर कोई छूट नहीं मिलती है। 5 लाख से 9,75,000 तक के सम एश्योर्ड लेने पर 1.25% की छूट मिलती है। 10 लाख से 24,75,000 तक का सम एश्योर्ड लेने पर 1.75% की छूट मिलती है और 25 लाख से अधिक के सम एश्योर्ड पर 2% की छूट टेबुलर प्रीमियम पर दी जाती है। राइडर्स, राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी के बेनिफिट से अतिरिक्त बेनिफिट लेना। इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। इस पॉलिसी में 5 राइडर उपलब्ध हैं। नंबर 1 एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, नंबर 2 एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, नंबर 3 न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर,
नंबर 4 न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और नंबर 5 प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी में जो प्रीमियम का अमाउंट आप पे करते हैं वह सेक्शन 80C के तहत एग्जम्प्टेड है और पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी तथा डेथ क्लेम का अमाउंट इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। मैच्योरिटी, इस प्लान में मैच्योरिटी को आप दो तरह से ले सकते हैं। नंबर 1 लमसम पेमेंट, जिसमें आपको पूरा पैसा एक बार में ही मिल जाता है, और दूसरा ऑप्शन है सेटलमेंट का, जिसमें आप डेथ क्लेम या मैच्योरिटी के अमाउंट को 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष के सेटलमेंट ऑप्शन में भी ले सकते हैं। इस ऑप्शन को केवल बीमा धारक ही चुन सकता है, नॉमिनी को इसमें कुछ भी बदलाव करने का अधिकार नहीं होता है। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं। माना मिस्टर राहुल अपने बेटे रामू के जन्मदिन पर एक पॉलिसी उसके लिए खरीदते हैं। रामू की उम्र 7 वर्ष है और मिस्टर राहुल की उम्र 35 वर्ष है। मिस्टर राहुल 15 लाख सम एश्योर्ड की एक जीवन उमंग पॉलिसी लेते हैं, जिसका प्रीमियम पेइंग टर्म 30 वर्ष चुनते हैं, मतलब उनको 30 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। साथ ही वे इस पॉलिसी में प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर का भी चुनाव करते हैं। इस प्लान में पॉलिसी टर्म 100 माइनस रामू की उम्र यानी 93 वर्ष रहेगा। यदि मिस्टर राहुल मंथली पेमेंट मोड का चयन करते हैं तो हर महीने 3,798 रुपये प्लस GST पे करने होंगे, और यदि क्वार्टरली मोड का चयन करते हैं तो हर 3 महीने में 11,394 रुपये प्लस GST पे करने होंगे। हाफ ईयरली मोड में 22,540 रुपये प्लस GST पे करने होंगे, और यदि मिस्टर राहुल ईयरली पेमेंट मोड का चयन करते हैं तो प्रतिवर्ष 44,582 रुपये प्लस GST का भुगतान 30 वर्षों तक करना होगा। 30 वर्षों में टोटल 13,68,553 रुपये का भुगतान इस पॉलिसी में हो जाएगा। 30 वर्ष बाद जब रामू की उम्र 37 वर्ष हो जाएगी तो इस पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त हो जाएगा और रामू को उसके प्रत्येक जन्मदिन पर सम एश्योर्ड का 8% यानी 1,20,000 रुपये जिंदगी भर मिलते रहेंगे, और ये तब तक मिलते रहेंगे जब तक मिस्टर राहुल के बेटे मिस्टर रामू जीवित रहेंगे या उनकी उम्र 100 वर्ष पूरी होने तक। जब मिस्टर रामू की उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाएगी तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी पर मिस्टर रामू को बेसिक सम एश्योर्ड के साथ बोनस भी मिलेंगे, वह इस प्रकार से जोड़े जाएंगे। मैच्योरिटी पर बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेज बोनस ड्यूरिंग द PPT प्लस वेस्टेड बोनस आफ्टर PPT प्लस फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान मिस्टर रामू को दिया जाएगा। मैच्योरिटी पर मिस्टर रामू को बेसिक सम एश्योर्ड जो पॉलिसी लेते वक्त 15 लाख रुपए चुना था वह मिलेगा, और वेस्टेड बोनस ड्यूरिंग द PPT मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होने तक का बोनस यह मिलेगा 25,65,000 रुपये, और वेस्टेड बोनस आफ्टर PPT मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होने के बाद का बोनस यह मिलेगा 26,46,000 रुपये, और 1,66,05,000 रुपये फाइनल एडिशनल बोनस भी मिस्टर रामू को मिलेगा। मतलब मैच्योरिटी पर मिस्टर रामू को टोटल 2,33,16,000 रुपये का भुगतान LIC करेगी। और यदि हम सर्वाइवल बेनिफिट के अमाउंट को भी इसमें जोड़ दें जो मिस्टर रामू को मनी बैक के रूप में प्राप्त हुआ था, तो टोटल रिटर्न 3,08,76,000 रुपये इस प्लान में मिस्टर रामू को मिलेगा। पेड अप वैल्यू, यह इस प्लान का सबसे जबरदस्त फीचर है, जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने 2 वर्ष या उससे ज़्यादा वर्ष के प्रीमियम पे कर दिए हैं और अब किसी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया है और उसकी पेड अप वैल्यू 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उसकी पॉलिसी के सभी लाभ और कवरेज घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहेंगे। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि मिस्टर राहुल इस पॉलिसी में किन्हीं कारणों से केवल 6 वर्षों तक ही प्रीमियम का भुगतान कर पाते हैं और आगे के सभी प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं, तो क्या होगा? आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इस पॉलिसी की पेड अप वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। LIC में पेड अप वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पेड प्रीमियम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम गुना सम एश्योर्ड। इस तरह से कैलकुलेट करने पर इस केस में 3 लाख रुपए पेड अप वैल्यू आएगी, जो 2 लाख से अधिक है, जिसको हम इस पॉलिसी का रिड्यूस सम एश्योर्ड भी कह सकते हैं। अब इस प्लान में घटे हुए सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए के साथ पॉलिसी के सभी बेनिफिट्स जारी रहेंगे। मतलब जैसे ही पॉलिसी का PPT टर्म समाप्त होगा तो 3 लाख का 8% यानी 24,000 रुपये सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में प्रतिवर्ष रामू के जन्मदिन पर रामू को मिलना शुरू हो जाएगा, जो लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और मैच्योरिटी पर रिड्यूस सम एश्योर्ड प्लस बेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान भी मिस्टर रामू को दिया जाएगा। इस केस में रिड्यूस सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए मिलेगा, बेस्टेड बोनस ड्यूरिंग द PPT 15 लाख सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन से, और बेस्टेड बोनस आफ्टर PPT रिड्यूस सम एश्योर्ड 3 लाख की कैलकुलेशन से मिलेगा, और फाइनल एडिशनल बोनस भी 3 लाख सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन से ही मिलेगा। 100 वर्ष एज पूरी होने पर मिस्टर रामू को लगभग 46,63,200 रुपये की मैच्योरिटी मिलेगी, और अगर इसमें सर्वाइवल बेनिफिट 24,000 रुपये प्रतिवर्ष भी जोड़ दें तो मिस्टर रामू को केवल 6 वर्ष प्रीमियम भरने पर भी टोटल 61,75,200 रुपये का बेनिफिट इस पॉलिसी में मिलेगा। दोस्तों ध्यान दें, इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन की गई है वह सब LIC के वर्तमान बोनस रेट के हिसाब से की गई है। मैच्योरिटी के समय जो भी बोनस रेट रहेंगे उसके अनुसार आपको मैच्योरिटी का भुगतान किया जाएगा। आइए अब जानते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट के बारे में। इस प्लान को लेते समय यदि आपने PWB राइडर का चुनाव किया है तो बीमा धारक और प्रस्तावक दोनों ही के केस में अलग अलग डेथ बेनिफिट रहेंगे। आइए इसको दोनों तरह से समझते हैं।
सिनेरियो 1 में देखते हैं, पॉलिसी लेने के पहले दिन से लेकर प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होने तक यदि रामू के पिता मिस्टर राहुल की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जब तक रामू की उम्र 25 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक के सभी प्रीमियम वेव हो जाएंगे, यानी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और पॉलिसी अपने सभी बेनिफिट के साथ कंटिन्यू चलती रहेगी। अब सिनेरियो 2 में देखते हैं, यदि रामू की उम्र 8 वर्ष कंप्लीट होने से लेकर 100 वर्ष की एज पूर्ण होने के बीच अगर रामू के साथ कभी भी कोई अनहोनी होती है और रामू अपने परिवार के बीच नहीं रहते हैं तो उनकी नॉमिनी को पॉलिसी के सम एश्योर्ड के साथ वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान दिया जाएगा। सरेंडर वैल्यू 2 वर्ष या उससे ज़्यादा समय के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, पर याद रहे आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो आपकी पॉलिसी की कवरेज समाप्त हो जाएगी और आपको फाइनेंशियल लॉस भी रहेगा, इसलिए ज़्यादा जरूरी होने पर ही पॉलिसी को बंद कराएं, अन्यथा आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेकर भी अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आप जानते हैं इस पॉलिसी पर लोन कितना मिलेगा। इस पॉलिसी में 2 वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आप लोन भी ले सकते हैं। लोन वैल्यू आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पर निर्भर करती है। इन फोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को दोबारा से चालू करना। यदि आपने प्रीमियम का भुगतान किन्हीं कारणों से करना बंद कर दिया है और आपकी पॉलिसी बंद हो गई है या पेड अप वैल्यू में चली गई है तो आप अपनी पॉलिसी की ड्यू डेट से लेकर अगले 5 वर्षों के दौरान बकाया प्रीमियम के साथ विलंब शुल्क देकर फिर से इस पॉलिसी को शुरू करा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, पॉलिसी रिवाइवल कराते समय न्यू पॉलिसी के जैसे ही अंडरराइटिंग के नियम लागू होते हैं। तो दोस्तों ये थी LIC के जीवन उमंग प्लान की संपूर्ण जानकारी। अगर कोई जानकारी इस प्लान से संबंधित इस वीडियो में बताने से रह गई है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित अवश्य करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।